नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि यूके 12 ब्लॉग्स में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ पौड़ी गढ़वाल के एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ ज्वाल्पा देवी के मंदिर में, जो कि पौड़ी कोटद्वार मार्ग पर पौड़ी से 33 किलोमीटर दूर नवालिका नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको और बताएंगे माँ ज्वाल्पा देवी की कंप्लीट स्टोरी। दोस्तों, आज मेरे साथ चलने वाला है मेरा बड़ा भाई और उसके 2 फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं निकल रहा हूँ बुआखाल अपने भाई को लेने के लिए। दोस्तों, पहुँच चुका हूँ मैं बुआखाल, और ये बुआखाल के एक छोटे से पार्क में मैं भी खड़ा हूँ। यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ अपने भाई का, क्योंकि वो अभी आए नहीं है। जैसे ही वो आता है फिर निकलेंगे हम ज्वाल्पा देवी के लिए। और ये पार्क में मैं इसीलिए आया क्योंकि दोस्तों, जब तक भाई आ रहा था मैंने सोचा आपको क्या यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। आगे यहाँ से भी एक चौखंबा का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, आ चुका है भाई पौड़ी से, और ये रहा। हेलो लोकेश सगली। अब निकलते हैं हम ज्वाल्पा देवी मंदिर के लिए, तो चलिए। दोस्तों, आज स्कूटी चला रहा होता है मेरा भाई और मैं बैठा होता हूँ पीछे। और दोस्तों, मैं करने लग जाता हूँ शूट, और शूट करते करते दोस्तों मैं इतने शॉट ले लेता हूँ कि मंदिर पहुँचते पहुँचते बैटरी बचती है मात्र 30%। खैर दोस्तों, अभी के लिए निकलते हैं हम आगे के लिए, और रास्ते में जो भी मार्केट पड़ते रहेंगे वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम घोड़ीखाल में, और ये है दोनों दो भाई जो चलने वाले हैं। हमारा इंतजार कर रहे थे कब से। ये हमारा इंतजार कर रहे थे। कब टाइम लगे ना मन। तो दोस्तों, घोड़ीखाल से भी हम निकल पड़ते हैं आगे के लिए, और मैं शिफ्ट हो जाता हूँ स्कूटी से बाइक में। और क्योंकि भाई बैठा देता है अपने दोस्त को अपने साथ, और मुझे बोलता है कि तू बैठ जा बाइक में। तो चलिए चलते हैं आगे के लिए। दोस्तों, घोड़ीखाल से 3 किलोमीटर आगे पहुँचते हैं हम परसुंडा खाल, जो कि आसपास के गांव का एक छोटा सा मार्केट है। तो दोस्तों, परसुंडा खाल से 2 किलोमीटर आगे पहुंचते हैं हम पैडुल में। ये भी दोस्तों एक छोटा सा मार्केट है। दोस्तों, पैडुल से 2 किलोमीटर आगे हम पहुंचते हैं अगरोड़ा मार्केट। ये भी दोस्तों आसपास के गांव का एक बहुत सुंदर सा छोटा सा मार्केट है। अगरोड़ा से आगे पहुंचते हैं दोस्तों हम पीपल पानी, जहाँ पे दोस्तों 2 बहुत ही पुराने आम के पेड़ हैं, जो कि दोस्तों इस छोटे से मार्केट को और भी सुंदर बना देते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच जाते हैं हम ज्वाल्पा देवी। ये सामने देख रहे हैं आप मंदिर का गेट,
और उसके आसपास लगी हैं दुकानें, जहां से कि आप प्रसाद व अन्य पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम मंदिर में और अब जा रहे हैं हम नीचे के लिए। मंदिर में जाने के लिए रास्ता बना है, मंदिर आ गया है नीचे। दोस्तों यहाँ पे लेते हैं हम प्रसाद और पहुँच जाते हैं मंदिर में। दोस्तों माँ ज्वाल्पा देवी का मंदिर नवालिका नदी के तट पर बसा हुआ है और माँ ज्वाल्पा देवी के दर्शन से पूर्व नवालिका नदी में स्नान करना बड़ा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों क्योंकि ठंड का समय है तो हम स्नान तो नहीं लेकिन आचमन करने निकल जाते हैं नवालिका नदी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों नवालिका नदी के दर्शन करने के बाद भाई लोग मुझसे खिंचवाने लगते हैं फ़ोटो, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंदिर पहुंचते पहुंचते ही जो मेरे कैमरे की बैटरी होती है वो रह जाती है सिर्फ 30% और फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते वो हो जाती है 10%। और दोस्तों बैटरी जैसे ही 10% होती है मैं पड़ जाता हूँ दुविधा में, क्योंकि अभी ब्लॉग भी कंप्लीट नहीं हुआ था। दोस्तों वो तो सही होता है कि आज मैं कैमरे का चार्जर भी साथ लेके आया होता हूँ। तो नदी के पास ही दोस्तों एक आंटी जी की दुकान है, तो वहीं पे मैं अपना कैमरा चार्ज लगा देता हूँ और हम चले जाते हैं माँ ज्वाल्पा देवी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों माँ ज्वाल्पा देवी के दर्शन करने के बाद वहाँ पे अन्य मंदिर भी विराजमान है, तो हम उनके भी दर्शन करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम दर्शन करते हैं महाकाली जी के। दोस्तों उसके बाद हम दर्शन करते हैं महादेव जी के, और यहाँ शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद दोस्तों हम थोड़ा समय यहाँ व्यतीत करते हैं और उसके बाद हम निकल जाते हैं कैमरे को देखने के लिए। दोस्तों मैं जैसे ही कैमरे को देखता हूँ तो मैं चौंक जाता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैंने चार्ज लगाया होता है वहीं पे किसी दूसरे का फ़ोन चार्ज लगाया हुआ होता है और मेरा जो कैमरा था उसको हटाया हुआ होता है। तो दोस्तों मैं जितना भी चार्ज बचा होता है कैमरे में मैं उससे इम्पोर्टेंट शॉट लेता हूँ मंदिर के जो भी होते हैं, और उसके बाद निकल पड़ते हैं हम घर के लिए। लेकिन दोस्तों ब्लॉग अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं बताऊंगा आपको माँ ज्वाल्पा देवी की कंप्लीट स्टोरी। तो भला माँ ज्वाल्पा देवी की कंप्लीट स्टोरी के बिना मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट कैसे कर सकता हूँ? तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों स्कंद पुराण के अध्याय 168 के अनुसार पौराणिक काल में दैत्यराज प्लोम नामक असुर की एक कन्या थी जिसका नाम सची था। दोस्तों सची अपनी सहेलियों के साथ निवालिका नदी के तट पर जल क्रीड़ा किया करती थी। दोस्तों सची को एक दिन आकाश मार्ग से एक देव पुरुष जाते दिखता है। जो सची होती हैं वो उन पे मोहित हो जाती हैं और अपनी सहेलियों से उस देव पुरुष के बारे में पता लगाने को कहती हैं। सहेलियों द्वारा पता लगाए जाने पर पता चलता है कि वो देव पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवराज इंद्र हैं, और क्योंकि देव तथा दानवों में हमेशा से युद्ध चलता आ रहा है तो सहेलियों द्वारा सची को समझाया जाता है कि आप उन्हें पति रूप में वर्ण करने का अपना संकल्प छोड़ दें। लेकिन दोस्तों सची अपनी सहेलियों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और देवराज इंद्र को पति रूप में वर्ण करने का दृढ़ संकल्प ले लेती हैं। सची का दृढ़ संकल्प देखते हुए नारद जी सची को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अगर
आप देवराज इंद्र को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं तो आप देवी पार्वती जी की तपस्या करें। वह देवी पार्वती अगर आपकी तपस्या से प्रसन्न होती हैं तो वो ज़रूर आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, इसके बाद जो सची होती हैं वो माँ पार्वती की तपस्या करना प्रारंभ कर देती हैं और कई वर्षों के बाद जब कठोर तपस्या सची करती हैं और उनकी तपस्या से माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं तो माँ पार्वती सची को ज्वाला के रूप में दर्शन देती हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करने का उन्हें वरदान देती हैं। तो दोस्तों, इसी के बाद क्योंकि इस स्थान पर सची को माँ पार्वती के ज्वाला के रूप में दर्शन हुए थे तो इसीलिए इस स्थान को माँ ज्वाल्पा देवी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है और क्योंकि इस स्थान पर सची को मनचाहा वर की प्राप्ति हुई थी तो दोस्तों, इसके बाद जो भी नवयुवतियाँ यहाँ सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति जरूर होती है।